तो ट्रेड आपने यहाँ से अप का लिया, ठीक है ना, जी ट्रेड आपने अप का लिया, लेकिन लाइन आपने डाउन ट्रेंड की लगाई। समझ मारा? जी जी, आगे लाइन सर सर। लाइन आपने डाउन ट्रेंड की लगाई और ट्रेड आप अप का ले रहे हैं। तो समझ रहे हो? ग्रीन पे लगानी थी, उस पे लगा हाँ, दी, वो कल ग्रीन का में, भी। ग्रीन में लगाओगे तो कैसे लगाओगे? यहाँ से कैसे लगाओगे? देखो, वेट करो, बता रहा हूँ मैं। वीडियो देखो ना, 2-3 बार देखो वीडियो, दिया किस लिए आपको मैंने? सेल करने सर के लिए वो दिया है। नहीं नहीं, ऑफिस से आया सर, वो आती है ना, पहले ट्रेड लगाती है। कल का जितना ध्यान में रहा ना, मैंने सोचा कल जो आपने क्लास में देखा था ना, वही हाँ, लगा दिया। तो ओके, इतना ही ध्यान नहीं था। चलो कोई मसला नहीं, अभी ध्यान से देख लो, ठीक है। जी देखो, ये एक जी क्रॉसिंग पॉइंट था, एक क्रॉसिंग पॉइंट मेरा ये बनता था यहाँ पे, ठीक हो गया। ओके, एक मेरा ये भी बनता था। ओके, लेकिन अभी ना, अभी तक वो क्रॉसिंग पॉइंट हमारा क्रॉस नहीं हुआ था, ठीक है। देखो, बायर्स ने इसको क्रॉस किया ना, सेलर्स की एंट्री है, बायर्स ने इसको क्रॉस किया, सेलर्स की एंट्री है, बायर्स ने इसको क्रॉस किया, सेलर्स की एंट्री है, ठीक है। जी। अब यहाँ पे मुझे ना बायर्स का क्रॉसिंग चाहिए था, ये गैप अप ओपन हुआ, इसका मतलब क्या है कि इसका क्लोजिंग पॉइंट यहाँ है, बायर्स का। लेकिन हम इस तरीके से नहीं लेंगे, हमें क्या चाहिए? एक्चुअल क्रॉसिंग पॉइंट चाहिए। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो जी जी बायर्स का जो लेफ्ट कॉर्नर था वो मैंने लिया, और ये बायर्स का जो लेफ्ट कॉर्नर था वो मैंने लिया, ठीक हो गया ना? ओके। जी। अब अगर इसने इसको थोड़ा सा भी क्रॉस नहीं किया है ना, ये क्लोजिंग अगर इसके ऊपर होता ना, यहाँ पे, यहाँ तक तो क्लोजिंग ले होता ना, सकते हैं। तो हम लोग ले सकते थे डाउन के लिए। समझ गए आप? जी ठीक है ना? ओके। अब दूसरा एक ट्रेड लाइन आपके यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे अप जाने के लिए कैसे बनता था अप के लिए? तो अप के लिए मेरा सिनेरियो यहाँ से बनता था। अप के लिए जो मेरा सिनेरियो बनता था ना, वो, हॉरिजॉन्टल होगी। हाँ, ये हॉरिजॉन्टल हो गया तो नहीं लगाने हमने, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा तो नहीं लगाने। ठीक है, तो अब के लिए मैं नहीं लगा सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है, नहीं बन रही है। ओके, तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने के लिए बन रहा था। सबको क्लियर है ना? उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके। हाँ ट्रेंड वो लाइन, तो। ट्रेंड लाइन मैं अगेन बताता हूँ आपको, ट्रेंड लाइन आपने किस तरीके से लगानी है। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए हमें दो ऐसे पॉइंट चाहिए अच्छे लूप वाले, जहां से मार्केट रिवर्स रिवर्स करे, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने आपके सामने लगाया ना, अभी करंट सिनेरियो है, ठीक है। इसने इसको क्रॉस किया, सेलर्स की एंट्री, इसने सर। इसको क्रॉस किया, सेलर्स की एंट्री, इसने इसको क्रॉस किया, देन मैं इस पे जा सकता हूँ ना, सेलर्स पे, इसमें जा जी सकता है। सर, हाँ, बोलो। मैं ये पूछ रहा था कि एबीसी जो स्ट्रेटेजी है, इसमें अपन ए से बी पे लगाना है ग्रीन टू ग्रीन या रेड टू रेड? दोनों साइड लगाने। देखो, अगर सेलर्स के लिए जा रहे हो ना, तो पहले तो ये चीज समझो कि यहाँ पे है क्या। यहाँ पे दो बंदे बैठे हुए, कोई बायर्स है, एक है सेलर्स, ठीक हो गया। ओके। अब मान लो कि नहीं सर, इसमें ट्रेंड नहीं देखना, ट्रेंड अगर डाउन चल रहा है तो डाउन के लिए ट्रेंड लगाएंगे अगर ना। डाउन चल रहा है ना, ये डाउन ट्रेंड है ना मेरा, तो मैं क्या ढूंढूंगा? सेलर्स की पोजीशन ढूंढूंगा, क्योंकि सेलर्स कहाँ बैठे हैं, तो मैंने लगाया ना, ये सेलर्स का एरिया है, ये सेलर्स का एरिया है, तो यहाँ तक पूरा सेलर्स का एरिया, तो जैसे इसके सेलर्स के अंदर घुसेगा ना, सेलर्स के एरिया में, जी तो मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड लगाऊंगा। सिंपल सा फंडा है। ये मैंने वही तो किया ना, ये मैंने वही किया ना। जी ट्रेंड किस तरीके से आप चेक करोगे? आप ट्रेंड मैंने पुलबैक का क्या बताया था? जिसकी ज्यादा कैंडल है वो ट्रेंड है, सही है, बताया था मैंने, ठीक हो जी गया। जी। जिसकी ज्यादा कैंडल है वो ट्रेंड है। अब यदि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की बात करूँ, तो किसकी ज्यादा कैंडल है? सेलर की। तो मैं सेलर्स के ट्रेंड को फॉलो करूंगा ना, तो मैं सेलर्स का एरिया ढूंढूंगा, जोन एरिया के सेलर्स एक्चुअली है कहाँ पे। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्रॉसिंग पॉइंट निकाला, मैंने इस लाइन को क्रॉस किया और इस लाइन को क्रॉस किया, ए पॉइंट देन बी पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली मुझे सी पॉइंट मिलेगा जब क्रॉस करेगा तब। यहाँ पे कोई पॉइंट की बात नहीं हो रही कि इस लेवल पे क्लोज होगा तो इस लेवल पे ओपन होगा तो मैं डाउन के लिए जाऊंगा। समझ में आ रहा है आपको? हमें जी क्रॉसिंग पॉइंट चाहिए, ठीक हो गया। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि अगर तो गैप अप या गैप डाउन हो रहा है ना, तो अवॉइड कर दो, वो चांसेस है लॉस होने की। समझ में आ रहा है? जैसे ही लास्ट में ये गैप डाउन हुई सर, ये छोटी सी जो बनी है। ये रेड कैंडल जो गैप डाउन हुई ना, ठीक है, ये लॉस होने के चांसेस तो थे यहाँ पे, लेकिन इसने अभी तो फिलहाल हमें विन दे दिया ना, ठीक है। जी ओके, ये चीज हमें बताती क्या है? ये चीज हमें ये बताती है ना कि ये जोन एरिया है यहाँ पे। जब जोन एरिया का मतलब क्या होता है ना, जोन एरिया का मतलब ये होता है ना कि बल्क में बंदे बैठे हुए हैं, बल्क में सेलर्स बैठे हुए हैं। समझ में आ जी रहा है आपको? ठीक है। ओके, जोन एरिया जी का मतलब वो होता है कि बल्क में बैठे हुए हैं, सिंगल कैंडल वाला नहीं है, बल्क में बैठे हुए हैं। अंडरस्टैंड? मतलब ये यहाँ से लेके यहाँ तक सेलर्स का जोन है। अगर मार्केट इसके अंदर भी आएगा ना, तो रिजेक्शन तो लेगा ही लेगा, एटलीस्ट रिजेक्शन तो लेगा। अगर विथिन 30 सेकंड के अंदर ये इसको क्रॉस कर जाए ना, विथिन 30 सेकंड के अंदर, तो कहीं पे भी ट्रेड ले लो यहाँ कहीं पे। अगर ये लॉस डाउन। हो जाए ना डाउन की, अगर ये लॉस हो जाए ना, तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लो। लेकिन इसमें रिजेक्शन मस्ट चाहिए, इसमें रिजेक्शन चाहिए। मान लो कि सडनली बायर्स बहुत ही स्ट्रांग हो गए यहाँ पे, तो बायर्स ने एक स्ट्रांग कैंडल बना दिया, इसमें रिजेक्शन नहीं दिया, थोड़ा सा रिजेक्शन जी। दिया, लेकिन हमारा ट्रेड लॉस हो गया, तो नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड ले लो डाउन के लिए। समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, ठीक है। ओके, रिजेक्शन मस्ट है इसमें, होनी रिजेक्शन चाहिए। मस्ट है इसमें, रिजेक्शन है तो रिजेक्शन इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो इंटरेस्ट शो कर रहा है, तो एक साइड से आपकी कंफर्मेशन बढ़ रही है ना। उसके साथ साथ जी अगर मान लो कि इसने इसको क्रॉस किया और सामने मुझे कोई कलर चेंज लेवल मिल जाए एट द पॉइंट, समझ में आया? जैसा यहाँ क्लोज हुआ ना, तो यहाँ से ओपन होना चाहिए, ये रेड कैंडल जी यहाँ से ओपन होना चाहिए इसके नीचे से, ठीक हो गया। लेकिन इसने गैप डाउन दिया। अगर इसके सामने कोई यहाँ पे कलर चेंज मेरा की लेवल हो रहा है ना, कलर चेंज की लेवल, ठीक हो गया।
तो फिलहाल मुझे नहीं मिला यहाँ पे कोई, नहीं मिल रहा है ना तो छोड़ दो। अगर मिल जाए ना आपको, मान लो कि ये थोड़ा सा गैप डाउन यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे कलर चेंज की लेवल है, ठीक है, तो इसका क्लोजिंग पॉइंट भी वही चाहिए था। देखो ये यहीं से सेलर्स की एंट्री हुई है, जहां से वो कलर चेंज मैंने निकाला, ठीक हो गया ना, सही है? तो अगर मान लो ये यहाँ पे ही होता और यहीं पे कोई कलर चेंज लेवल होता तो ये डेफिनेटली 90 to 100% ये रिवर्स करती। क्यों रिवर्स करती? यहाँ पे रीजन क्या है? प्राइस एक्शन का रीजन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है कि ये सेलर्स का जोन है, सेलर्स का जोन है, तो यहाँ पे भी सेलर्स है, लेकिन वो सेलर्स कंफर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेवल चाहिए। अगर आपको कोई लेवल मिल जाना तो बेस्ट है, अगर कोई लेवल नहीं मिलता तो ये रिजेक्शन पे आप काम चला सकते हो, यहाँ से आप डाउन के लिए जा सकते हो। समझ रहे हो ना? ठीक हो गया? करंट ट्रेड लॉस क्यों? हाँ? करंट जो क्रॉस किया ना यहाँ पर, यहाँ तो खेल खत्म हो गया ना हमारा। सेलर्स ने एंटर किया, बायर्स की एंट्री, सेलर्स ने एंटर किया, बायर्स की एंट्री, तो ट्रेड मेरा यहाँ बनता था, इस कैंडल पे। अब ये इसको बार-बार थोड़ी यूज़ करूँगा मैं, गलती मत करो। समझ में आ रहा है? कल का वीडियो देखिए, नहीं देखी? अब इसको चेंज करेंगे ना, ए को बी, चेंज बी को करेंगे, ए, ओके, बी को ए इसको चेंज बनाएंगे। करेंगे, हाँ, इसको चेंज करेंगे। ठीक हो गया? सर जैसे इसको किया ना, ये यहाँ ये पे मुझे सी पॉइंट मिला, समझ में आ रहा है आपको? हाँ, सर बोलो। ये ट्रेंड लाइन हम अगली बार जितनी बार भी रिटेस्ट की जाए उस तक वहां तक हम यूज कर सकते हैं जितनी बार भी हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होगा ना, जैसे ट्रेंड चेंज, मेरी बात सुनो ना, क्या होगा? हाँ, अगर आपका हाँ, ट्रेड लॉस हुआ ना, तो इसका मतलब आप अलर्ट हो जाओ, अब ट्रेंड चेंज हो सकता है। ये आपको ये इंडिकेट कर देगा। हाँ, समझ में आया? ओके, इसमें एक लॉस होना लाजिम है, एक लॉस तो होना ही है इसमें। लेकिन अगर विन हुए ना, तो हाँ, कंटिन्यू 4-4 विन हो जाएंगे, 3-3 4-4 विन हो जाएंगे कंटिन्यू, अगर हाँ, मार्केट हाँ, ट्रेंड को फॉलो ओके, करेगा तो। लेकिन जैसे लॉस हुआ ना, वहाँ पे अलर्ट हो जाओ। फिर क्या करो ना, ऊपर से ट्राई करो कि क्या दूसरा कोई ट्रेंड बन रहा है। जैसा कि देखो, यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई, अगेन मान लो ये मेरा ट्रेड लॉस हो गया, तब मार्केट क्या करेगा ना, थोड़ा नीचे आके अगेन पुल बैक लेगा, अगेन फिर सेलर्स की एंट्री करेगा। तो ये 2 सेलर्स की एंट्री होगी ना करंट में मिली, तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, करंट है मेरा। समझ में आ रहा है? करंट सिनेरियो है, बिल्कुल। तो अगेन जब थर्ड ओके, पॉइंट मिलेगा ना, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करेगा। समझ में आ रहा है? ओके, ओके, ठीक हो गया? जी जी ये ट्रेंड लाइन लगाने में अब किसी को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है? कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे स्क्रीनशॉट डाल के डिस्कस कर सकता है। मैं इसको अभी कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, हमें आगे चलना है ना, बढ़ना है ना आगे। जी जी ठीक हो गया? जी ओके, तो ये समझ में आ गया ना आपको? इसमें हमने क्या देखा? सेलर्स एंड बायर्स का करंट में जो ज़ोन एरिया है, जो एरिया है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं। सही हो गया ना? सेम इसी तरीके से हम लोग हॉरिजॉन्टल में फाइंड करेंगे। हॉरिजॉन्टल में जिसको हम लोग सप्लाई एंड डिमांड ज़ोन बोलते हैं ना, वो क्या होता है? वो यही एरिया होते हैं। समझ रहे हो? वो यही एरिया होते हैं, हमने इसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एरिया है कहाँ? उसके लिए सिंपल सा मेरा जो रूल्स है ना, वो रूल्स ये है कि आपको सडनली आपको करंट में 2 ऐसे पॉइंट मिल जाए जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है। ओके? अब देखो, यहाँ से आपको मार्केट लगा है ना, ये मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है, ठीक है? मैक्सिमम, पीछे तो ब्रेकआउट है ना, ब्रेक, ओके? पीछे तो नहीं जाना है, यहाँ से रिवर्स हुआ, यहाँ तक आया मार्केट, ठीक हो गया ना? ओके? तो ये अभी करंट में मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल मैं इसके नीचे लाऊँगा इस लाइन को और कलेक्ट करूँगा कि यहाँ पे कौन-सा ऐसा दूसरा लेवल है जिसको क्रॉस करके मार्केट रिवर्स किया है। देखो, इसको टच किया, रिवर्स किया, इसको टच किया, रिवर्स किया, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ इसको क्रॉस किया लेकिन रिवर्स नहीं हुआ, नहीं हुआ रिवर्स, ठीक है ना? तो अभी के आगे की कंडीशन के अंदर मेरे लिए ये लेवल किसी काम का नहीं, मतलब अच्छा अच्छा जी समझ रहे हो? वेट करो, मैं बता रहा हूँ। अब मेरे लिए ये लेवल काम का है, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम जो बायर्स थे ना, वो यहाँ तक गए थे, मैक्सिमम बायर्स यहाँ तक गए थे, ठीक हो गया? यहाँ जाने के बाद यहाँ क्लोज हुए और यहाँ से मार्केट में सेलर्स की एंट्री। अब मेरे पास एक ज़ोन एरिया बनेगा, जो ये लास्ट कैंडल होगी ना ग्रीन, ये ज़ोन एरिया बनेगा। ये ग्रीन कैंडल जो लास्ट है ना, इसका ओपनिंग पॉइंट एंड इसका हाई, हाई ले लो या फिर अपना इसका बॉडी ले लो। ये मेरा एक ज़ोन एरिया बनेगा, ये मेरा सप्लाई ज़ोन बनेगा या डिमांड ज़ोन, जो आप लोग बोलो उसको चलेगा। सप्लाई डिमांड ज़ोन बोलो या तो फिर रेजिस्टेंस एरिया बोल लो। ठीक हो गया? सेलर्स का एरिया बोल लो, रेजिस्टेंस एरिया। ठीक हो गया? ये ज़ोन है। जी ओके? क्यों ज़ोन है? क्योंकि यहाँ से मार्केट बहुत ही नीचे गया हुआ है। ओके? उसके साथ-साथ मुझे क्या करना है ना कि ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, इसमें मुझे एक ऐसा पॉइंट चाहिए कि जिसको क्रॉस करके यहाँ पे सेलर्स की एंट्री हुई है। हमने ये तो देखा कि ये ग्रीन कैंडल जो बनी है, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया, तो यहाँ से सेलर्स की एंट्री। मतलब क्या, ये गैप डाउन हुई। गैप डाउन हुई मतलब क्या है कि इसका जो क्लोजिंग पॉइंट है वो यहाँ है, नीचे है। ये तो समझ में आया ना आपको? जी ठीक हो गया? तो इसका मतलब ये हो गया कि मार्केट जब भी यहाँ क्लोज दिया तो यहाँ से सेलर्स की एंट्री, मतलब ये क्लोजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है? लेकिन जैसा हमने क्रॉसिंग पॉइंट निकाला था ट्रेंड लाइन के अंदर, उसी तरीके से हमें इसके अंदर क्रॉसिंग पॉइंट निकालना है कि इसमें ऐसा कौन-सा क्रॉसिंग पॉइंट है जिसको क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री हुई है। समझ में आ रहा है? ये क्रॉसिंग पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्रॉसिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें बताता है कि जो दरवाज़ा होता है ना, दरवाज़ा घर का, जैसा कि आपका ये घर है, ओके? ये घर है, तो घर में एक गेट रहेगा ना, मेन गेट, दरवाज़ा, ठीक है? इसी के अंदर से तो हम लोग एंटर हो सकते हैं ना। अगर एंटर हुए तो पीछे हमें क्या दिखेगा? पीछे की दीवार दिखेगी। यहाँ से अगर जी दरवाजे से एंटर हुए तो पीछे क्या दिखेगा? पीछे की दीवार दिखेगी। तो जो हाईएस्ट लेवल होगा ना, हाईएस्ट वीक, वो उसकी पीछे की दीवार है। समझ में आ रहा है? अब दीवार हमें मिल गई, ज़ोन एरिया हमें मिल गया, लेकिन हमें वो गेट चाहिए जहाँ से क्रॉस करके ना
जिसके अंदर घुसते हैं ना तो उसको अंदर से सीधा धक्का मारते हैं बाहर की तरफ। बायर्स अंदर घुस रहे हैं ना तो बायर्स को अंदर से कौन धक्का मार रहा है? सेलर्स धक्का मार रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स का घर है, ये सेलर्स का जोन है। समझ में आ रहा है? ठीक हो गया? तो बायर्स क्या किए, सेलर्स के घर में घुसने को ट्राई किए। पीछे तो वैसे भी दीवार है, आर पार तो जा नहीं सकते। ठीक है ना? अब ये सेलर्स का जोन है तो अंदर से डेफिनेटली सेलर्स उसको धक्का मारेंगे, बाहर जाओ, ये हमारा घर है। यहाँ से हम एंटर होंगे आउटसाइड में। यहाँ से आप इनसाइड एंटर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये सेलर्स का जोन है, हमारा घर है। ठीक है? तो इसी तरीके से हमने एक तो चीज आइडेंटिफाई कर ली कि पीछे की दीवार और ये जो कैंडल है ना, ये एक घर है। लेकिन इस घर के अंदर एक मेन डोर है जो हमने आइडेंटिफाई करना है, जिसको क्रॉस करके मार्केट रिवर्स कर रहा है। हमें वो क्रॉसिंग पॉइंट चाहिए। समझ में आ रहा है? अब एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये जितनी भी रिजेक्शन होती है ना, ये रिजेक्शन ऐसे ही नहीं बनती। समझ में आया आपको? ये रिजेक्शन का मतलब ये होता है ना कि यहाँ कोई ना कोई लेवल है जिसकी वजह से मार्केट रिजेक्ट किया है। ओके? आप कहीं पे भी लाइन लगा लोगे ना, बैकग्राउंड में जाके चेक करोगे ना, तो आपको कहीं ना कहीं वो कलर चेंज लेवल मिल जाएगा। समझ में आया आपको? ये रिजेक्शन ऐसे ही नहीं होते। ये रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है हर लेवल को। समझ में आया आपको? ठीक हो तो गया? उनकी अगर ये उनकी ये बोलो, उनकी बोलो। पावर कम हो गई है, तो इसलिए ये पूरा रिस्पेक्ट नहीं दे रही ना ये फिर। हाँ, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये हमें डिक्लेयर कर रहा है। मार्केट खुद बता रहा है कि भाई यहाँ पे एक लेवल है। मार्केट खुद बता रहा है यहाँ पे एक लेवल है। मार्केट खुद बता रहा है यहाँ पे एक पास्ट में रहा था। पास्ट में है। समझ में आया आपको? आगे भी काम कर सकता है लेकिन उसको काम करवाने का तरीका अलग है। समझ में आया? ठीक हो गया? तो हमें तो इंडिकेशन दे दिया ना इससे कि जितना वीक है वो कहीं ना कहीं एसएनआर लेवल। ठीक हो गया? अब बात करें इस कैंडल की, तो ये चीज मुझे समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ तो यहाँ से सेलर्स की एंट्री हुई। लेकिन इसने ऐसा कौन सा पॉइंट क्रॉस किया, इसमें ऐसा कौन सा गेट है जो सेलर्स का गेट है, सेलर्स के घर का गेट है। समझ में आ रहा है? अब वो गेट आइडेंटिफाई करने के लिए इस कैंडल के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक, जहां से इसका ओपनिंग पॉइंट है वहां से लेके जहां से इसका क्लोजिंग पॉइंट है वहां तक हमें कोई भी एक कलर चेंज लेवल चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? इसके बीच में हमें कोई भी एक कलर चेंज की लेवल चाहिए। कलर चेंज लेवल मतलब क्या? ये कलर चेंज लेवल, ये कलर चेंज लेवल, ये कलर चेंज लेवल, ये कलर चेंज लेवल, ये कलर चेंज लेवल। समझ में आ रहा है ना आपको? लेकिन कहाँ सब चाहिए हमें? हमें कहाँ चाहिए? मिडिल में। हमें इस वीक ये जो ग्रीन कैंडल है ना लास्ट वीक, इसके अंदर चाहिए। हाँ, ये जोन बनाया था इसके अंदर। यस। अगर नहीं मिलता तो आप क्या करोगे ना, एक लाइन लोगे और उस लाइन को तो ये इस तरीके से उठा के यहाँ रखोगे। देखो पहले मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक होगा? उसके बाद बोलेंगे आप। ठीक है? बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओके? देखो मैंने इसकी वीक में लगाया ना, सही है? जी। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, इसको क्रॉस किया ना तो सेलर्स की एंट्री। समझ में आया आपको? तो ये मेरे लिए वीक बिल्कुल परफेक्ट है। मैं इसका वीक यूज कर सकता हूँ। ओके? अच्छा, मैं अगेन इससे थोड़ा ऊपर जाऊँ, अगर मैं इससे ऊपर जाऊँ तो यहाँ इससे ऊपर कोई वीक मुझे मिलेगी? हाँ मिलेगी। किसकी मिलेगी? इस हैमर की मिलेगी। मिली मेरे को हैमर की वीक, इस हैमर की वीक मिली मेरे को। समझ में आ हाँ रहा जी, है? मिडिल। पहले मैंने क्या यूज किया था? पहले मैंने ये वीक यूज किया था, उसके बाद मैंने क्या किया? इसका वीक यूज किया, इस हैमर का वीक यूज किया। ठीक हो गया? ओके? अगेन मैंने देखा इसको क्रॉस किया ना, सेलर्स की एंट्री होगी। समझ में आ रहा है आपको? जी। ठीक हो गया? ओके। अगेन मैं इससे ऊपर जा सकता हूँ? हाँ जा सकता हूँ। कहाँ? तो भी यहाँ जा सकता हूँ। अब मैं यहाँ लगाता हूँ इस वीक में, तो ये तो बिल्कुल क्लोजिंग पॉइंट हो गया। तो ये नहीं चाहिए मेरे को। मुझे उससे नीचे वाली, अब मैंने फ़िल्टर कर लिया ना, मेरे को फ़िल्टर हो गया क्लियर यहाँ पे कि भाई ये वीक ऐसी है मैक्सिमम, यहाँ से ये नियर मैक्सिमम बाय। यस नियर बाय मैक्सिमम ये वीक वो है, या फिर नियर बाय यहाँ पे वो कलर चेंज की लेवल चाहिए हमें। कलर चेंज की लेवल हो तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो हम लोग वीक यूज़ करेंगे। समझ में आया आपको? ठीक हो गया? जी। तो ये वीक वो वीक है जहाँ से जिसको क्रॉस करके ना सेलर्स की एंट्री हो रही है। तो इसके वीक से लेके ये जो हाई है ना, यहाँ तक हमारा किसका एरिया है? सेलर्स का ज़ोन है। समझ में आ रहा है आपको? तो ये ये यहाँ कितने से पीछे हाँ, कितना पीछे तक देखना सर इसको? अगर आपको 2 देखो, एक कलर चेंज लेवल आगे चाहिए, एक कलर चेंज लेवल पीछे चाहिए। एक कलर चेंज लेवल आगे चाहिए, एक कलर चेंज लेवल पीछे चाहिए। उन दोनों में से कोई भी वीक को किसी को भी मैच करके ना आपने ये क्रिएट करना है, मैं आगे बताता हूँ आपको। फिलहाल ये वीक का फंडा समझ में आ गया आपको? हमने वीक को यस। एवरेज कैसे निकाला वीक का। ठीक हो गया ना? अब मैं यहाँ नहीं लगा सकता हूँ। क्यों नहीं लगा सकता हूँ? क्योंकि ये लगाता हूँ तो इसका क्लोजिंग पॉइंट हो जाता है। तो इसने तो क्रॉस किया ही नहीं है, ये तो क्लोजिंग पॉइंट पे आ गया। ठीक है ना? तो ये नहीं यूज़ कर सकता हूँ। ओके? एक्सक्यूज मी सर, बोलो। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जोन बनाने के लिए हम जैसे ग्रीन का मैक्सिमम ले लेंगे और ग्रीन का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा उसका मतलब क्लोजेस्ट वीक देखेंगे हम, नियरेस्ट क्लोजिंग पॉइंट के क्लोज, हाँ नियरेस्ट वीक। नियरेस्ट हाँ, देख सकते हैं। देख सकते हैं। हमें सिर्फ वो चाहिए ना कि इसकी बॉडी क्रॉस करे। थोड़ा-सा ही करे लेकिन इसकी बॉडी क्रॉस करे। अगर इसकी बॉडी का क्रॉसिंग पॉइंट हमें मिल जाए ना, तो हम कंफर्म हो जाएँगे कि मार्केट इसको क्रॉस करता है ना तो सेलर्स की एंट्री हो रही है। मतलब क्रॉसिंग मतलब क्लोजिंग पॉइंट जो है जो ग्रीन ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है उसका नियरेस्ट वीक देखेंगे हम। नियरेस्ट वीक देखिए। ये देखो, अगर मैं इसकी वीक लेता हूँ ये भी नियरेस्ट हो गया ना, लेकिन इसका हाँ, बट वो क्लोजिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। क्लोजिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो इसको क्रॉस किया ही नहीं है ना। क्रॉसिंग हाँ, पॉइंट होना चाहिए। ये क्रॉसिंग पॉइंट है। हाँ। अंडरस्टैंड? क्रॉस किया तो सेलर्स की देना चाहिए एंट्री। जिस नियर अगेन फ्लेम को ब्रेकआउट दें। यस, अगेन जब मार्केट यहाँ आएगा तो हम लोग क्रॉसिंग पॉइंट पे जा सकते हैं। ठीक हो गया? ठीक है। ओके।
ओके, तो अब मैं अगर यहाँ लगाता हूँ, देखो मैंने यहाँ से काउंट किया, मार्केट ने यहाँ क्लोज किया, सेलर्स की एंट्री, अगेन मार्केट यहाँ क्लोज किया, सेलर्स की एंट्री, अगेन मार्केट इसने इसको क्रॉस किया, तो यहाँ से तो अगेन बायर्स की एंट्री हो गई। ये नहीं होनी चाहिए, हमें क्या होना चाहिए, सेलर्स की एंट्री होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, क्रॉसिंग के बाद भी सेलर्स की एंट्री होती है तो ये लेवल मेरे काम का था, लेकिन यहाँ पे क्या जी। हुआ ना, क्रॉसिंग के बाद इसने क्या किया, बायर्स की एंट्री दिखाई, मतलब ये लेवल मेरे किसी काम का नहीं है। अब मेरे लिए लेवल कौन सा काम का है, तो ये जो लास्ट कैंडल है ना, ये काम का है। अब ये लास्ट कैंडल में मुझे क्रॉसिंग पॉइंट चाहिए, तो मैंने इसका वीक यूज किया, किसका वीक यूज किया, इस रेड कैंडल का, दिख रहा है, ठीक जी। हो गया, इसका वीक यूज किया, इसको क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री। अगर मैं इससे ऊपर जाता हूँ तो, इससे ऊपर यहाँ जाता हूँ तो नहीं ले सकता हूँ ना इसको, नहीं ले सकता हूँ, क्रॉसिंग हुआ ही नहीं है, तो मैंने ये क्रॉसिंग क्लोजिंग के ऊपर हो गया ये। हाँ, तो ये मैंने क्रॉसिंग पॉइंट यूज किया कि जिसको क्रॉस करके मार्केट ने रिवर्स किया। अब ये मेरा क्रॉसिंग पॉइंट एक बना ना, अगर मुझे ऐसे दो मिल जाए ना, 2 पॉइंट, ये 1 पॉइंट हुआ, सेम ऐसा मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाए ना, तो वो कंफर्म हो जाता है कि मार्केट रिवर्स करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे दूसरा पॉइंट नहीं मिला है, ओके, दूसरा पॉइंट यहाँ मुझे नहीं मिला है, ये 2 पॉइंट थे, लेकिन ये 2 पॉइंट हम लोग यहाँ यूज नहीं कर सकते। कौन से वाले दो मिलने चाहिए सर, ग्रीन कैंडल वाले दो या विक वाले? वीक वाले, देखो ये 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट मेरे को क्लियर करते हैं कि यहाँ पे ना सेलर्स का जोन है, समझ रहे हो, ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ से मैंने क्या देखा कि मार्केट ने इसको यहाँ पे टच किया ना, क्लोज किया तो सेलर्स की एंट्री, अगेन इसको क्रॉस किया तो सेलर्स की एंट्री, समझ रहे हो, ठीक हो गया? तो अब मेरे पास इतना क्लियर हो गया कि ये जो एरिया है ना, ये मेरा सेलर्स का जोन है, किसका जोन है, सेलर्स का जोन है यहाँ तक, ठीक हो गया ना? ओके ओके, अब मैं क्या करूंगा ना, मैं यहाँ पे अभी एक और पॉइंट ऐसा ढूंढूंगा ना इस कैंडल के अंदर कि जिसको क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री, समझ में आ रहा है? इसको क्रॉस Okay. करके सेलर्स की एंट्री, यहाँ पे ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसको क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री, अगेन मार्केट ने उसी को क्रॉस किया और सेलर्स की एंट्री, हमें दोनों का एवरेज पॉइंट निकालना है, एवरेज पॉइंट, ठीक हो गया? अगर मान लो कि मैं इसकी वीक में लेके आता हूँ यहाँ पे, तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी वीक में रखा ना मैंने, इसकी वीक में रखा, तो यहाँ से क्या हुआ, इसने इसको क्रॉस किया, सेलर्स की एंट्री हुई, लेकिन अगेन बायर्स की एंट्री इसके ऊपर ही हो गई और फिर सेलर्स की एंट्री, मतलब क्या है कि यहाँ पे अभी और एक क्रॉसिंग पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और एक क्रॉसिंग पॉइंट है, नहीं तो सीधा यहाँ से सेलर्स की एंट्री होनी चाहिए थी ना, अगेन बायर्स की एंट्री क्यों हो गई, मतलब ये लेवल मेरे लिए परफेक्ट नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस लेवल को थोड़ा सा और ऊपर लूंगा, यहाँ पे एक राउंड नंबर है, दिख रहा है आपको राउंड नंबर 5800, 5800, ठीक हो गया? मैंने इसके ऊपर रखा, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इसी को क्रॉस किया, सेलर्स की एंट्री, अगेन क्रॉस किया, अगेन सेलर्स की एंट्री, मतलब ये राउंड नंबर मेरे लिए परफेक्ट है, समझ रहे हो? ठीक है, मार्केट ने इस राउंड नंबर को क्रॉस किया, सेलर्स की एंट्री, ओके ओके। अगर मुझे अगेन कुछ यूज करना है तो मैं इसका वीक ले सकता हूँ, सही हो गया? इसका वीक लूंगा तो थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर जाएगा तो भी क्लियर है मेरे लिए कि इसको क्रॉस करा है, सेलर्स की एंट्री, क्रॉस करा है, सेलर्स की एंट्री, ठीक है? अगेन जब मार्केट इसको क्रॉस करेगा तो मैं सेलर्स के लिए जा सकता हूँ। अरे यार, पता नहीं ये बात है। ओके, तो अब यहाँ पे ना, यहाँ पे नीचे, ओके, यहाँ पे एक क्रॉसिंग पॉइंट मुझे चाहिए, जिसको क्रॉस करके बायर्स की एंट्री, अगेन क्रॉस करके बायर्स की एंट्री, ठीक है? ओके, तो मैं क्या करूंगा, ओके, मैंने क्या किया, देखो इसकी वीक में लगाया, दिख रहा है? ओके, मैंने क्या किया कि सेलर्स ने जैसे इसको क्रॉस किया ना, बायर्स की एंट्री, अगेन सेलर्स ने इसको क्रॉस किया तो बायर्स की एंट्री, मतलब क्या है कि ये जो जोन एरिया है ना, यहाँ पे मेरा, ये मेरा किसका है, बायर्स का जोन है, क्लियर है? ओके, अब हमें क्या चाहिए, मार्केट ना इस एरिया में आए ना, तब हम ट्रेड करेंगे, यहाँ से बायर्स के लिए जाएंगे फर्स्ट टाइम, ओके, यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ भी है, अच्छा रिजेक्शन नहीं होगा तो ट्रेड नहीं लेना है हमें, ठीक है? और क्या हो गया, एक लेवल को कितनी बार यूज कर सकते हैं? एक ही बार यूज करना है, हमने एक लेवल को एक ही बार यूज करना है, एक लेवल को हमने एक ही बार यूज करना है, ठीक है? अगर नियरेस्ट आपको मिल रहा है ना, जैसे कि यहाँ भी रिवर्सल है, यहाँ भी रिवर्सल है, तो थर्ड टाइम आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, दो रिवर्सल आपको मिल जाए ना, दो रिवर्सल, तो थर्ड पॉइंट पे आप ले सकते हो, समझ में आया आपको? उसका काउंट करके कि वहां पे ऐसा क्रॉसिंग पॉइंट कौन सा है कि जिसको क्रॉस करके बायर्स की एंट्री हो रही है, मैंने इस हैमर की वीक में लगाया, इस हैमर की वीक में लगाया, ठीक है क्या? यहाँ से इसको क्रॉस किया, बायर्स की एंट्री, अगेन यहाँ पे क्लोज हुआ तो बायर्स की एंट्री, ठीक है ना? सही, अगेन जब मार्केट यहाँ पे क्लोज करे या फिर इसको क्रॉस करे तो यहाँ से हम बायर्स के साथ जा सकते हैं।
अब ट्रेंड चल रहा होगा तो ट्रेंड में ट्रेड करनी है, और ये हॉरिजॉन्टल लेवल कब लगाओगे, जहां पे मार्केट रेंजिंग होगा, जहां पे मार्केट रेंजिंग होगा, ठीक है। रेंजिंग मतलब कैसा, इस तरीके से कि भाई किसको क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री हो रही है, ओके। ये हैमर है ना, ये हैमर जो है ना, ये हैमर जो है मैंने इसका क्रॉसिंग पॉइंट लगाया, इसको क्रॉस करके सेलर्स के लिए, क्रॉस करके सेलर्स के लिए, क्रॉस करके सेलर्स के लिए। अगर मुझे ये 2 पॉइंट मिल जाते हैं तो थर्ड पॉइंट पे मैं ट्रेड ले लूंगा, ठीक है। अगर मुझे आगे मिलेगा तो आगे ओके। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये भी बन रहा है ना, इसको टच किया सेलर्स की एंट्री, इसको क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री, अगेन इसको क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री, सेलर्स की एंट्री, अगेन इसको क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री। 1 मिनट, देखो मैं मैक्सिमम इसको यहाँ पे लेके आया। अगर मुझे यहाँ पे ये 2-3 पॉइंट मिल जाए ना, 2-3 पॉइंट, माइक म्यूट कर दो यार, ओके। देखो यहाँ पे ये कलर चेन लेवल मैंने लगाया, उसके बाद सेलर्स की एंट्री है, इसने इसको क्रॉस किया तो सेलर्स की एंट्री है, अगेन इसको क्रॉस किया तो सेलर्स की एंट्री है, अगेन इसको क्रॉस किया तो सेलर्स की एंट्री है, ठीक हो गया। अगर ये 2-3 पॉइंट आपको मिल जाए ना, 2 पॉइंट भी आपको मिल जाए तो थर्ड पॉइंट पे आप ट्रेड ले सकते हो। अगर 3 पॉइंट मिले तो फिर आगे जाना नहीं है, उसको थोड़ा सा और फिल्टर कर लेना है। कैसे फिल्टर करना है, थोड़ा सा उसको और ऊपर ले लेना है, मतलब ये यहाँ पे ले लेना है, ठीक हो गया। इससे क्या हो गया, ट्रेड आपका फिल्टर हो गया, ये क्लियर हो गया ना आपका। ये करंट में जो बायर्स होंगे ना, जहां से मैक्सिमम जा रहा है, मैक्सिमम ऊपर कहाँ है, यहाँ है, ठीक हो गया। यहाँ से सेलर्स की एंट्री। अब मेरे पास ये एक पॉइंट है कि जिसको क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री हो रही है, मैं इसका क्रॉसिंग पॉइंट ढूंढ रहा हूँ। तो ये मेरे को एक हैमर मिल गया, सॉरी इसका वीक मिल गया, मैंने इसका वीक में लगाया, जैसे इस चीज को क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री, अगेन मार्केट आया बायर्स बने, लेकिन सेलर्स आ गए। सेलर्स क्यों आ गए, क्योंकि सेलर्स यहाँ पे हैवी है, तो मैंने क्या किया, इस कलर चेन लेवल को यूज कर लिया, सही है क्या। इसको क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री, यहाँ पे क्लोज दिया सेलर्स की एंट्री, तो ये इसको क्रॉस करेगा तो सेलर्स की एंट्री यहाँ बनेगी इस तरीके से, ओके। अगेन भाई यार माइक म्यूट कर लिया यार। अगेन ये 2 पॉइंट देखो, ठीक हो गया। यहाँ से क्लोज है सेलर्स की एंट्री, इसने इसको क्रॉस किया तो बायर्स की एंट्री हो गई, तो मतलब ये नहीं चलेगा मेरे लिए। मुझे क्रॉसिंग पॉइंट चाहिए या तो फिर क्लोजिंग पॉइंट चाहिए, जहां से सडनली मैक्सिमम बायर्स कहाँ टच किए थे, यहाँ टच किए थे, मैक्सिमम बायर्स यहाँ टच किए थे, फिर सेलर्स की एंट्री हो गई, ठीक है। ये सेलर्स की एंट्री हो गई, ओके। तो ये मेरा एक क्रॉसिंग पॉइंट हो गया, जिसको क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री, ओके। अगेन मार्केट ने इसको क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री। अब अगर मैं उस सेलर्स की एंट्री को देखने जाऊं यहां तक, तो यहां मुझे एक पॉइंट मिला, ठीक है ना, ये क्लोजिंग पॉइंट है, यहां से क्लोज हुआ सेलर्स की एंट्री, इसने इसको क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री, ओके। अब इससे थोड़ा सा मैं और फिल्टर करूं तो आगे कुछ है, यहाँ पे लेवल से ये लेवल है मैक्सिमम कहां तक आए हम लोग, यहाँ ऊपर तक आए मैक्सिमम, कि भाई मैक्सिमम बायर्स यहाँ पे इसने टच किया लास्ट में, और यहाँ से सेलर्स की एंट्री, यहाँ इस पे इसको क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री। अब ये हाई जो हो गया वो, और ये मैक्सिमम जो बायर्स का टचिंग पॉइंट होगा वो, अगर वो पॉइंट नहीं मिले या फिर वो पॉइंट छोटा आपको लगे, तो आपने क्या करना है, एक क्रॉसिंग पॉइंट देख लेना है। क्रॉसिंग पॉइंट देखने के लिए क्या करोगे, वही जिसका सामने आगे वीक होगा ना, उसका वीक यूज करोगे, जो नियरेस्ट होगा, ठीक है। अगर इस कंडीशन की बात करूं, इस कंडीशन की, मान लो कि इसने इसको क्रॉस किया रिवर्स किया, इसने इसको क्रॉस किया रिवर्स किया, अभी यहाँ की कंडीशन हमें पता नहीं है, हम लोग यहाँ ट्रेड करने का सोचेंगे, ठीक है। तो अगर मान लो कि बायर्स इसको क्रॉस करता तो यहाँ पे मैं ट्रेड लेता, किसको, इस पॉइंट को, ठीक है। अब मैंने क्या देखा कि यहाँ से अचानक से सेलर्स की एंट्री हो गई, तो ये तो क्लियर है ना कि यहाँ से सेलर्स की एंट्री हो रही है, तो मुझे इस क्रॉसिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, ये कलर चेन लेवल हो गया ना मेरे पास। ये तो अगर कलर चेन लेवल नहीं मिलता है तो हम लोग क्रॉसिंग पॉइंट देखेंगे, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये कलर चेन लेवल हमें मिल गया, उसके साथ साथ हमें ये पूरा जोन एरिया मिल गया। कैसे मिला कि यहाँ तक मैक्सिमम बायर्स गए थे ना, मैक्सिमम बायर्स यहाँ तक गए थे, ठीक है। तो उसका हाईएस्ट पॉइंट जो बॉडी होगी वो, और उसका हाई पॉइंट, और जहां से इसका क्रॉसिंग पॉइंट होगा वो, तो क्रॉसिंग पॉइंट अगर मैं ये लेता हूं तब भी चलेगा, लेकिन उसके बाद अचानक से ये कलर चेंज होकर इसने डिक्लेयर कर दिया ना कि भाई ये एक्चुअली क्रॉसिंग पॉइंट है, तो हम लोग इसको यूज करेंगे कलर चेंज लेवल को। अगर आगे सेम कंडीशन में कोई कलर चेंज लेवल मिलता है तो हम उसको प्रेफर करेंगे पहले, समझ रहे हो, ठीक है। अब मार्केट जब इसके अंदर आके क्लोज करेगा तो हम लोग इसको यूज करेंगे थर्ड पॉइंट पे, यहाँ पे, ओके। अब यहाँ पे ये क्लोजिंग पॉइंट है, यहाँ पे क्लोज किया सेलर्स की एंट्री, यहाँ से क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री, तो ये 2 पॉइंट मेरे लिए परफेक्ट है,
ठीक हो गया। अब मैं एक क्रॉसिंग पॉइंट ढूंढता हूँ कि ऐसा कौन सा क्रॉसिंग पॉइंट है जिसको क्रॉस करके सेलर्स की एंट्री हो रही है। तो मैंने क्या लिया, इसका वीक ले लिया, इसका जो वीक है वो ले लिया मैंने। ठीक हो गया। इसका वीक मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये नियरेस्ट है ना, नियरेस्ट है। ओके, इसने इसको क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री, अगेन इसको क्रॉस किया सेलर्स की एंट्री। अगेन जब मार्केट यहाँ आएगा इसको क्रॉस करेगा तो मैं सेलर्स के साथ जाऊंगा। ये मेरा थर्ड पॉइंट है, समझ रहे हो? ओके, सर इसी को वापस रिपीट करिए एक बार। कहाँ गया वो? सर पेंट में नहीं है इसका कोई वो? पेंट में भी होगा ना, लेकिन मैं अभी थोड़ा सा यहाँ आपको बता दूं ना, तो एक मिनट देखो, ये मेरा मैक्सिमम क्लोजिंग पॉइंट है जहां से सेलर्स की एंट्री हुई। ठीक है, इतनी कंडीशन की अगर मैं बात करूं,